स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी से अगला टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक हमारा 11th क्लास के जो डिफरेंशिएशन टॉपिक था उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल में कि एफ डैश एक्स इसका मीनिंग बेसिकली क्या होता था। एफ डैश एक्स का मीनिंग बेसिकली होता था बेटा कि हम इसको इस तरीके से लिखते थे, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला था जो हमने की 11th क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको ही हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी बोलते थे, है ना। इसी को हम क्या बोलते थे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी बोलते थे इस पूरे एक्सप्रेशन को। अब इसको हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है इस समय हमारा फंक्शन जो है एक्स पर डिफरेंशिएबल है। एक्स पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब अगर मान लो मैं x की जगह यहाँ पर a पुट कर दूं बेटा, f डैश a, तो ये कहलाएगा कि अब हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो रहा है किसी एक पॉइंट a पर, है ना। यहाँ पर f डैश का मतलब क्या है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू एट x, है ना। इस फंक्शन का डिफरेंशियल हम किस पे फाइंड कर रहे हैं, x पे फाइंड कर रहे हैं, एक जर्नल वेरिएबल x है। यहाँ पर जब मैं f डैश a लिखूंगा तो इसका मतलब है कि अब हम अपने फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो a पर कैलकुलेट कर रहे हैं, और लिमिट h टेंड टू 0 होगी, सिर्फ x को a से रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, है ना। एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, इस तरह से लिख देंगे इसको। तो अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी होना क्या मतलब क्या होता है। जिस तरीके से हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में भी दो तरह के डेरिवेटिव होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD और एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। ठीक है, ये डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब ये होगा एल एफ डैश a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे हो तो h कैसा लेना है, माइनस का लेना है ना, क्योंकि आप a से लेफ्ट साइड की तरफ चल रहे हो। आप a को जो अप्रोच कर रहे हो वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो a की, तो इसलिए h जो होगा निगेटिव लिया जाता है, माइनस h लिया जाता है। जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे RHD लिखोगे एट x इज इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब ये होगा बेटा r f डैश a राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर a प्लस h लिया जाएगा माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा दोनों ही इक्वल हो जाएं, ध्यान दें मेरी बात पर, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही किसी पॉइंट a पर इक्वल हो जाएं, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो फंक्शन एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये तो बात हुई, थ्योरेटिकल बात हुई पूरी तरीके से कि भाई अगर हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ करना चाह रहे हैं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी मतलब क्या होता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब ये है कि उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल होती है, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है उस पॉइंट a पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एल एफ डैश ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, और आर एफ डैश एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन प्लस एच होता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये बेसिकली ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है। ज्योमेट्रिकली बेटा इसका मतलब ये है सिर्फ इतना सा कि अगर ये मेरा कोई फंक्शन है एफ एक्स
ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई पॉइंट है बेटा ए, दिस इज अ पॉइंट ए, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ये वाई और एक्स एक्सिस हो गए हमारे, यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारा ए है, और ये एक कॉर्ड हो गई और एक ये कॉर्ड हो गई हमारे पास, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी। ये मैंने बहुत दूर बनाया, अदरवाइज ये पॉइंट ए और पी बहुत आपस में बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली क्लोज हैं। आप ये मान के चलिए कि हम इस डिस्टेंस को जूम करके देख रहे हैं तो ये इतना दूर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ए पी के बहुत करीब है और बी भी पी के बहुत करीब है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए, लेकिन जब हम इसको जूम करेंगे तो जूम करके हमें कुछ इस तरह की चीज दिखाई देगी, अदरवाइज ए इज वेरी क्लोज टू पी एंड बी इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू पी। अब होता क्या है बेटा, कहानी क्या है कि अब यहां पर जब हम अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से ए के, तो इसे बोला जाता है कि हम फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, इससे बोला जाता है फंक्शन पर अप्रोचिंग हो रही है हमारी राइट साइड से। अब होता क्या है, देखिए ये हमारा ए पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू ए है, अगर ये x इक्वल टू ए है तो y की वैल्यू एफ ए आ जाएगी, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये a कॉमा एफ ए हो जाएगा, दिस इज a कॉमा एफ ए, ठीक है। इधर की तरफ जब मैं चलता हूं तो बेटा ये ना हमारी डिस्टेंस है x इज इक्वल्स टू ए, और यहां तक का ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारा है h। तो ऑब्वियस बात है कि ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा a का वो क्या होगा, x की वैल्यू a माइनस एच होगी, x की वैल्यू a माइनस एच होगी। जब मैं x की वैल्यू a माइनस एच फंक्शन में रख दूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी एफ ए माइनस एच, ठीक है। इसी तरीके से इतनी ही वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर ये h हम आगे बढ़ गए, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट ये वाली डिस्टेंस, ये होगी a प्लस एच। जब ये a प्लस एच होगी तो y की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम x की वैल्यू a प्लस एच यहाँ पुट करेंगे तो मुझे y की वैल्यू भी एफ ए प्लस एच मिल जाएगी। तो b के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, हम बात कर रहे हैं इस समय फिलहाल, क्योंकि ये AP हमारी कॉर्ड है, तो हम बात करते हैं स्लोप ऑफ m ऑफ कॉर्ड AP, कॉर्ड AP की बात करते हैं। तो कॉर्ड AP का स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, AP का स्लोप का सबको पता है, कॉर्ड का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, AP का स्लोप कैसे निकलेगा, इट कैन बी रिटन एज किस तरह से हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, आप सभी को पता है, एफ ए माइनस एच वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच वाई टू माइनस वाई वन माइनस एफ ए, है ना, अपॉन ए माइनस एच माइनस ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए से ए कैंसिल हो रहा है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये इस कॉर्ड का स्लोप आ गया हमारे पास। अब आप थोड़ा समझना मेरी बात को, अगर h जो है वो वेरी वेरी टेंड्स टू जीरो, इतना स्मॉल हो जाए, यानी कि ये जो दूरी है ये वाली बहुत माइन्यूट हो जाए, बहुत ज्यादा क्लोजली हो जाएगी, तो ये जो कॉर्ड है ना बेटा, ये कॉर्ड जो है वो क्या करेगी, ये कॉर्ड इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी उस केस में। कब, अगर h टेंड टू जीरो हो जाएगा, इन दैट केस दिस कॉर्ड फॉर्म एज टेंजेंट एट पॉइंट P, ये टेंजेंट बन जाएगी ना जब h की वैल्यू मैं बहुत स्मॉल कर दूं, अगर h को मैं जीरो ले जाऊं, h की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड हो जाए तो ये पूरा पॉइंट A नहीं बन जाएगा और ये पूरा FA नहीं बन जाएगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट इधर इस तरफ आने की टेंड करेगा, जब ये पॉइंट इधर की तरफ टेंड करेगा तो ये कॉर्ड जो है एक तरीके से टेंजेंट का रूप लेगी इस पॉइंट पर आते आते, जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे पॉइंट को, है ना। इसी तरीके से इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लिमिट h टेंड टू जीरो, तो ये कहलाता है कि भाई ये हमारे जो P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है, ये क्या बन गया, अगर लिमिट h टेंड टू जीरो लगाते हैं ये बन गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। लेकिन ये स्लोप कहां से निकल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड से, है ना, इसलिए हम इसको LF डैश A कह रहे हैं, लेफ्ट साइड से क्योंकि हम इसको ले रहे हैं। इसी तरीके से जब आप इधर से चलते हो, आप स्लोप कैलकुलेट करते हो, स्लोप ऑफ कॉर्ड BP का स्लोप अगर आप कैलकुलेट करते हो
तो फार्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। किसी भी 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप ये होता है। तो y2 माइनस y1 fa प्लस h माइनस कितना हो जाएगा fa अपॉन a प्लस h माइनस a। तो a से तो a कट गया, तो ये आपका कॉर्ड का स्लोप आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। ये तो कॉर्ड का स्लोप आया। लेकिन जब आप इस पर लिमिट लगा दोगे, लिमिट h टेंड टू 0 जैसे आप इस पर लगा दोगे इस फॉर्मूले में, तो h टेंड टू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही h 0 की तरफ होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा a, ये a की तरफ टेंड हो जाएगा, और ये जो पॉइंट जैसे 0 हो जाएगा ये क्या बन जाएगा fa बन जाएगा। यानी कि b पॉइंट किधर की तरफ टेंड करेगा, p की तरफ आने को टेंड करेगा। यानी कि जो कॉर्ड है ये bp कॉर्ड जो है ये फाइनली क्या बन जाएगी, टेंजेंट बनने की कोशिश करेगी इस पॉइंट पर। लेकिन क्योंकि ये टेंजेंट हम राइट साइड से स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हम इस स्लोप को बोलते हैं, स्लोप है राइट हैंड साइड से एफ डैश ए आर एफ डैश। बेसिकली स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होता है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब ही डिफरेंशियबिलिटी है। तो अगर हम टेंजेंट का स्लोप लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं तो उसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और अगर हम टेंजेंट का स्लोप राइट हैंड से निकाल रहे हैं तो उसे राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जब ये दोनों स्लोप इक्वल आते हैं, जब ये दोनों स्लोप इधर से भी इधर से दोनों स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो ये एक यूनिक टेंजेंट हमें मिल जाएगी। और जब ये यूनिक टेंजेंट हमें मिल जाएगी तो हम ये कहेंगे हमारा फंक्शन इस पॉइंट ए पर क्या है, डिफरेंशियबल है ना। कब, जब ये दोनों तरफ से स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा तब ये खेल हो जाएगा। उम्मीद है बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से हमें ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग हुआ हमारा डिफरेंशियबिलिटी का, कि डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअल में क्या है। डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये केवल एक कर्व की किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप है ना, जो हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से कैलकुलेट करते हैं, और वो दोनों तरफ से सेम आना चाहिए, तब उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल होता है। डिफरेंशियबल होने का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर आपकी फंक्शन पे जो टेंजेंट है वो यूनिक है। डिफरेंशियबिलिटी होने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, चाहे मैं राइट साइड से लूं या लेफ्ट साइड से लूं, तो एक यूनिक टेंजेंट बन रहा है, और एक यूनिक टेंजेंट बनने से फंक्शन कहलाता है डिफरेंशियबल। ठीक है। अब देखो फंक्शन कब डिफरेंशियबल नहीं होगा, अगर मान लो आपका फंक्शन जो है इस तरीके से होता, सपोज करो इस तरीके से आपका फंक्शन होता, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो ये हमारा एक पॉइंट है कोई, तो इस पॉइंट पर अगर आप कॉमन सेंस से देखोगे तो आपको एक टेंजेंट तो इधर से मिलेगी, एक टेंजेंट तो ये हो गई, और एक टेंजेंट इधर से मिलेगी। तो इस पर हम यूनिक टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ कर पा रहे हैं, इस पॉइंट पी पर यूनिक टेंजेंट नहीं है, तो ये कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है क्या हो रहा है, हमें दो टेंजेंट मिल रही हैं, जबकि डिफरेंशियबिलिटी होने का मतलब होता है कि आपकी यूनिक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए। अब डिफरेंशियबिलिटी वाला फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, सपोज करो मैं अपना एक ग्राफ ये बनाता हूं। अगर आप इस ग्राफ पर कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनी मिलेगी। कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको हर पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलेगी, यूनिक टेंजेंट मिलेगी, इसलिए ये फंक्शन एक डिफरेंशियबल फंक्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट नोट करने वाली बात बता देता हूँ आपको, कि जब आपके ग्राफ में इस तरीके से कॉर्नर बनते हैं, जो आपके ग्राफ में क्या बनते हैं, कॉर्नर बनते हैं, तो उन कॉर्नर पर कभी भी यूनिक टेंजेंट नहीं आती है, उन कॉर्नर पर टेंजेंट यूनिक नहीं होती है। तो जिन ग्राफों में कॉर्नर होगा वो ग्राफ कभी भी डिफरेंशियबल वाले ग्राफ नहीं होंगे, यानी कि वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होंगे। जिन ग्राफ में शार्प कॉर्नर होगा वो डिफरेंशियबल नहीं होते हैं, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आपका शार्प कॉर्नर बन रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका मॉडुलस का फंक्शन है, आपका मॉड फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये इस तरीके से मॉड का ग्राफ बनता है, लेकिन आप ध्यान दो तो x इक्वल टू 0 पर हमें एक बहुत शार्प कॉर्नर मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल्स टू 0। और ये बात मॉड फंक्शन के लिए हमेशा याद रखें आप लोग, कि जहां पे भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर आएंगे वहां पर पॉइंट कभी भी डिफरेंशियबल नहीं होगा फंक्शन आपका, उस पॉइंट पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। ठीक है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा ग्राफ, लेकिन क्योंकि ग्राफ में कहीं पर एक जगह कॉर्नर आ गया है इसलिए ये डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है कहीं पर, मान लीजिए ये फंक्शन आपका ग्राफ है किसी फंक्शन का, ये ग्राफ बनाया आपने और ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, तो ये देखो इस पॉइंट पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा,
इस पॉइंट पर अब ये फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल है। वो कैसे भाई, देखो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो टेंजेंट का स्लोप कुछ और आएगा, इसका स्लोप कुछ और होगा, और इस पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो इसका टेंजेंट का स्लोप कुछ और होगा ना। ये आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगी एल एफ डैश ए, ये कुछ और वैल्यू देगी, इसका स्लोप कुछ और होगा और इसका स्लोप कुछ और होगा आर एफ डैश ए। होगा कि नहीं होगा? इसका स्लोप इधर से निकालोगे तो एंगल कुछ और आएगा और इधर से कैलकुलेट करोगे तो ये तो सीधा पैरेलल हो गया, इसका एंगल कुछ और होगा। दोनों तरफ से डिफरेंट एंगल मिल रहे हैं, यानी कि ये कंटिन्यूटी तो है नहीं इस फंक्शन की। जब कंटिन्यूटी नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है ना। तो याद रखें, द फंक्शंस which are discontinuous are नॉन डिफरेंशिएबल। वो कैसे होते हैं? नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। जो फंक्शन कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं, वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। और जिन ग्राफों में नॉन आपका शार्प कॉर्नर बनता है वो भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। हर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पर हर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि देखो, हर कोई डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो आपको पता ही है। जैसे कि मैंने को बताया था कि भाई अगर कोई ग्राफ इस तरह से कंटिन्यूअसली चल रहा है तो हम हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं, हर पॉइंट पर हमें यूनिक टेंजेंट मिलेगा। तो इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको यूनिक टेंजेंट मिल रही है हर जगह तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आपके ग्राफ में कहीं पर शार्प कॉर्नर आ गया, जैसे मॉडुलस ग्राफ है ये, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस तो है, दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस, बट क्योंकि शार्प कॉर्नर आ गया है इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। इसलिए कहते हैं कि हर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है उसमें कहीं शार्प कॉर्नर भी बन रहा हो, ठीक है। बट जो फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है बेटा। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है कि उस फंक्शन के हर पॉइंट पर आपको यूनिक टेंजेंट मिलनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि या तो उसके ग्राफ में शार्प कॉर्नर बन रहे हैं या फिर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पेपर में जब क्वेश्चन बनता है कि भाई हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करो फंक्शन को, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल लाके दिखाने पड़ेंगे, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूव होगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू मॉडुलस x माइनस 1। प्रूफ करना है f(x) इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एल एफ डैश 1। कैसे निकालोगे? लिमिट लिख दोगे h टेंड टू 0। फार्मूला क्या था? एफ ए माइनस एच। ए क्या है हमारा 1, तो 1 माइनस एच माइनस एफ ए क्या है 1, f1 अपॉन माइनस एच। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x माइनस 1, तो f1 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? आप 1 माइनस एच मॉड में पुट कर दो। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 है ना, ये वैल्यू हम फंक्शन में रख देंगे मॉड में। f1 की वैल्यू के लिए आप x की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी f1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, मॉडुलस माइनस 1 अपॉन 0
अपॉन माइनस एच। ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0, माइनस एच का मॉड बेटा सभी को पता है प्लस एच होगा अपॉन माइनस एच। ठीक है, यहाँ पर हमें s से h को कैंसिल करना है, क्योंकि h याद रखें h टेंड टू 0 है, h इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। अगर 0 है तो इसे हम कभी भी, इसलिए इसमें लिमिट नहीं पुट करेंगे, इसे 0/0 नहीं लिखेंगे, इसे कैलकुलेट करके कैंसिल करेंगे, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, LF-1 आ गया आपका -1। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से आप RF-1 कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन प्लस एच। अब आप फंक्शन में 1 प्लस एच पुट कीजिए, अपने फंक्शन में x की जगह क्या पुट कीजिए 1 प्लस एच। तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, जब मॉड के अंदर रखा जाएगा इसको तो 1 प्लस एच, x की जगह मॉड में है ना, x की जगह 1 प्लस एच रख देंगे और -1, और f1 के लिए आप x की प्लेस पर 1 पुट कीजिए, f1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 1 - 1 मॉड में 0 अपॉन h। ठीक है, तो कितना हो गया लिमिट h टेंड टू 0, s से h में -1 से +1 गया, मॉड में h बचा, ये 0 ही हो गया अपॉन h। लिमिट h टेंड टू 0, बेटा मॉड h का मतलब h हो गया, s से h कैंसिल हुआ, वैल्यू बन गई 1। तो इसका मतलब यहाँ देखो कि ये तो -1 आ रहा था और ये कितना आ रहा है +1 आ रहा है। तो यानी कि हमारा फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है LF-1 विच इज नॉट इक्वल टू RF-1, सो fx इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशियबल, है ना, इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर हो गया आपका, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, fx इज इक्वल्स टू क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसकी हमें डिफरेंशियबिलिटी लेनी है एट x इज इक्वल्स टू 2 पे, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक करनी है, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है। सीधा सीधा फंक्शन है LF-, पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, LF-2 फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0, क्या लिख देंगे f2 माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच होता है, माइनस f2 अपॉन माइनस एच, है ना। जो भी पॉइंट आप यहाँ लेते हो उसको हमें एक ही प्लेस पे लेना होता है यहाँ। अब 2 माइनस एच फंक्शन में पुट कर दो, ये हो गया बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अपॉन माइनस एच, लिमिट कितनी है h टेंड टू 0। मैंने आपको शुरू में ही बता रखी थी कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में n माइनस एच का मतलब क्या होता है n-1, ग्रेटेस्ट इंटीजर n प्लस एच क्या होता है बेटा n होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर n क्या होता है यहाँ पर n ही होता है, जहाँ पर n क्या है कोई भी इंटीजर है और h इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना। तो क्योंकि n माइनस एच का मतलब n-1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच का मतलब क्या होगा 2-1, 2-1 का मतलब 1 हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मतलब तो 2 ही होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर n का मतलब तो n ही होता है अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0। तो बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया आपका -1 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड टू 0, माइनस से माइनस गया। जैसे आप लिमिट h टेंड टू 0 देखोगे इट इज नॉट डिफाइन, ये क्या हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया। जब भी किसी स्टेज पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाए, फिर आपको अगला डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख दोगे फंक्शन f(x) जो है वो क्या है, इज नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल्स टू, पॉइंट क्या लिया था हम लोगों ने 2। इस तरीके से जब भी फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है कहीं पर भी, है ना, जब एग्जिस्ट ही नहीं हो रही वैल्यू, तो वहाँ पर आपको क्या लिख देना, वो फंक्शन आपको मतलब आपको अगला डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आप 1/0 पुट करोगे तो आपको इन्फिनिटी की तरह बराबर वैल्यू देगा, है ना। अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी तो फंक्शन आपका डिफरेंशियबल ही नहीं है, तो आपको RF- निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप चाहो तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10 कर सकते हो। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू।